हालेलुया। जय मसीह की। मैसूर होप सेंटर की हिंदी आराधना में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, प्रभु उनकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता से आराधना शुरू करेंगे। हम मिलके प्रभु की महिमा स्तुति आराधना पूरी हृदय से पूरी आत्मा से करेंगे। आमेन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे। भजन संगीता 150। भजन संगीता 150। हम सब वचन साथ में पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंग और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे से और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए? आमेन। उसकी आराधना करने के लिए हम सब, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये एक दिन दिया है, आमेन, कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हम ताली बजाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आमेन। क्या सब तैयार है? आमेन। तो हम सब साथ में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हम ये आराधना चालू करने से पहले हम सब आँख बंद करके प्रभु की आराधना करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे कि प्रभु आप हमारे उपस्थिति में आइए। आमेन। हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये एक मौका दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। यीशु धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने आपका वचन में कहा है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहाँ पे मेरा उपस्थिति है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय जो आपने हमें दिया है कि हम अपने घरों में बैठकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आप हमेशा हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक चीज़ के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है यीशु। हाँ प्रभु, प्रभु मैं आगे के समय प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप हमसे बातें कर यीशु। हाँ प्रभु, आप हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु हम आपको इस जगह पर महसूस करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप आइए प्रभु। हाँ प्रभु, हमसे बातें कर यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी सुहानी ऐसी घड़ी है प्रभु के परिस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग सब एक साथ यहाँ पे मिलकर आज आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करे, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को एक साथ लेके आया है आज सुबह मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए। आइए प्रभु को प्रशंसा और महिमा दे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु होने दे कि आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हमारे हृदय से होने पाए। तेरे नाम के लिए जो काबिल वो नाम है, तुझे धन्यवाद कहते पिता। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक साथ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, आइए एक साथ गाएं। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ, उसकी हम लोग सुनाए करें। हालेलुया। ओ रखते वेरी डिडियाला मसो। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर है।
सारी महिमा के हालेलुया। ओ शिटिया रबा साखा थे बेरे लाबा बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता धन्यवाद। मेरे प्रियो प्रभु यीशु ने हम सबों को पुकारा, वो हमारा नाम लेकर बुलाता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आई गाय। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन की कश्मकश में ऐसे खो जाते हैं कि हमको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं आती। आइए इस पर अपने कान को, अपनी नजरों को प्रभु की ओर लगा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा होकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा होकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
प्रिय वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम दुनिया की इस भीड़ में कहीं खो जाए, अपने पाप में, जीवन में, अपनी बातों में, अपने एम्बिशंस में इतने खो जाए कि हम उसी को भूल जाए। वो अनुग्रह से भरा हुआ ऐसा परमेश्वर है। आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु तू मेरे हृदय में काम कर, मेरे जीवन को फिर एक बार तू नया बना। प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे प्रिय। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ ओ राधाने का सोरा तेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे
देखना मैं चाहूं यीशु और तेरे करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी तेरी प्रभु मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है पहचान मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है पहचान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा हालेलुया प्रभु मेरे मन में मेरी जिंदगी में आ जा प्रभु मुझे तेरी जरूरत है मुझे कुछ और नहीं चाहिए पिता सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए वो तेरी दया से तेरे प्रेम भरे दिल से हम सबको छू स्पर्श कर ले आज मेरी जिंदगी से मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा होती रहे आमीन प्रभु यीशु की जय हो। मैं एक गवाही देना चाह रही हूँ। हमारे जो सीनियर हैं उनके जो बेटे हैं काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे थे कि वो कनाडा जाएं, लेकिन ये महामारी के कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था। इंडिया से कनाडा में जाने के लिए एंट्री भी नहीं था, इसके लिए वो एन रूट प्लान कर रहे थे, कोई दूसरे देश में जाके वहाँ से वो कनाडा के लिए रवाना हो, और उनके टिकट्स वगैरह सब बन गए थे। लेकिन एम वक्त पर उनको कोल्ड कॉफ और फीवर हुआ। जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव थे। तो पूरी परिवार बहुत परेशान थी, क्योंकि 7th को उनको बैंगलोर जाना था और 8th को उनका फ़्लाइट था उस एन रूट जगह जो बेलग्रेड है उधर पहुंचने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने हमें बोला प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने
काफ़ी सारे भाई बहनों को बोला था प्रार्थना करने, खास करके पास्टर टिम और पास्टर फिलिप, वो बहुत ही काइंड इनफ थे। उन्होंने एक ऑडियो प्रेयर भेजा उनके लिए, जो मैंने इस परिवार के साथ शेयर किया, और वो इतने प्रोत्साहित हुए वो प्रार्थना सुन के, वो ऑडियो प्रेयर सुन के, कि वो जानते थे कि परमेश्वर ज़रूर एक राह बनाएगा, क्योंकि जिस दिन वो जाने वाले थे, यानी कि 7 तारीख को, उसी दिन उनका RT-PCR का दूसरा टेस्ट था। तो वो बहुत ही एप्रीहेंसिव थे। हम सब ने प्रार्थना किया, और बाय गॉड्स ग्रेस 7th को उनका टेस्ट हुआ, 6th को शायद टेस्ट हुआ, 7th को रिज़ल्ट आया कि वो कोविड नेगेटिव हो गए, और फिर उसी दिन वो निकल पड़े यहाँ से बैंगलोर के लिए, और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो फ़्लाइट भी ले पाए और वो बेलग्रेड चले गए। और दूसरी हर्डल ये थी कि बेलग्रेड में भी उन्होंने बोला था कि ये कंपल्सरी RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, और वो नेगेटिव होने से वहाँ से अब वो आगे जा सकते हैं। मैं खास करके धन्यवाद देती हूँ पास्टर टिम और पास्टर फिलिप को, कि उन्होंने रियली दे स्टूड इन द गैप, वो बीच में खड़े रहे और प्रार्थना किया, और वहाँ से भी वो क्लियर हो गए। क्लियर होके फिर आज वो कनाडा में ही है। तो ये पूरी गवाही की गौरव मैं परमेश्वर को देती हूँ, और ख़ास करके धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टरों के लिए, जो रियली हमारे वो बीच में खड़े हो जाते हैं हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने भी, जो ये परिवार है, उन्होंने स्पेशली मुझे मैसेज किया और बहुत धन्यवाद किया उन्होंने, ये प्रार्थना के लिए जो सभी ने उनके लिए किया, खास करके पास्टर टिम, पास्टर फिलिप। और ये पूरी गौरव मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रेयर आंसरिंग गॉड है, वो हमारे प्रार्थना के उत्तर देने वाले परमेश्वर है। तो ऑल ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू। जय मसीह की। अब समय हो चला है हम हमारे दान और हमारे दशमांश परमेश्वर के राज में लाने का। आप देख सकते हो आपकी टीवी स्क्रीन्स के नीचे नंबर्स दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, इसके माध्यम से आप अपने दान और दशमांश परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे दानों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे हाथ खाली नहीं हैं, और परमेश्वर आपने ही हमें आशीषित किया है, जिसकी वजह से आज हमारे हाथों में हमारे दान और दशमांश हम लेकर आए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इसके ऊपर आपका आशीष रहे परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं हमारे रोज़गार के लिए, हमारे कामों के लिए परमेश्वर, जिस काबिल आपने हमें बनाया है, हम इसे वफादारी से निभाए परमेश्वर, आपकी गौरव के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। ये जो भी दान और दशमांश परिवारों ने, लोगों ने आज लेकर आए हैं परमेश्वर, इसके ऊपर आपका बरकत रहे परमेश्वर, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर, और बहुत सारे जो आत्माएं हैं इसके द्वारा जीते जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज जो कोई भी परमेश्वर आपके राज में बोया है, उसके ऊपर परमेश्वर आपका 30, 60 और 100 गुना आशीष रहे हो परमेश्वर। हर एक के परिवार और हर एक सदस्यों के घर में कोई कमी या घटी ना रहे परमेश्वर, उनके हर एक क्षेत्रों में आप उनको आशीषित करें परमेश्वर। सिर्फ आपकी गौरव और आपके महिमा के लिए ये हो, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो। उम्मीद करता हूँ कि आप आराधना में प्रभु का उपस्थिति महसूस कर पाए। हालेलुया, प्रभु की जय हो। प्रार्थना करते हैं और वचन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आप हम हर एक से बात करें प्रभु, हमारा दिल को छुए प्रभु, और हमारा जीवन में अपना वचन के द्वारा परिवर्तन देखें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें याद दिलाए, जब वचन आता है तो हमारे जीवन के बारे में, चीज़ों के बारे में आप याद दिलाए, ताकि हम उसमें बदलाव लेके आ पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ,
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय हो। आपको अगर याद है तो हमने पिछले हफ्ते से पहले जब मैं बात किया था तो हम आनंद के बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे एक आनंद का जीवन शैली के बारे में। क्या हमारा जीवन शैली में आनंद है? क्या हमारा कोई बाहर से जब हमें देखता है क्या वो सोचता है कि यार इसका जीवन तो आनंद से भरा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको हमें कोई तकलीफ नहीं है ज़िंदगी में या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, पर ये बोल रहा हूँ कि क्या हमारा जीवन आनंद से भरा है? कोई भी हालात हो, क्या हम आनंद महसूस कर सकते हैं प्रभु में? हमने उस समय बात किया था, पढ़ा था एक आज्ञा जो प्रभु ने हमें दिया था कि आप आनंदित हो। वो फिलिपियंस का पुस्तक में 4:4 में है। मैं एक बार आपको पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर से। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हम देखेंगे तो कभी कभी हमारा आनंद का जो बारे में सोच ये है कि आनंद तभी होगा अगर जिंदगी में कोई चिंता ना हो ना। हम ऑपोजिट बोलेंगे, आनंद है तो दुख बोल सकते हैं, पर कभी कभी क्या है तो बीच में एक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, वो है चिंता। अगर हमारा ज़िंदगी में बहुत चिंता है, चिंता के विषय है, तो आनंद कैसे हो सकता है? तो आज हम चिंता के बारे में बात करेंगे, जो फिलिपियंस के 4 में जब आनंदित होने के लिए बोल रहे हैं, उसके नीचे चिंता के बारे में भी बात करते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपको, वो फिलिपियंस का 4:6 है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। आनंद की जीवन शैली के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा जीवन शैली में चिंता के साथ कैसे डील करना है, वो चिंता को कैसे हैंडल करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। पहला सवाल है, क्या ये गलत है? चिंता करना गलत है क्या इज इट अनस्पिरिचुअल? मतलब आत्मिक जीवन की विपरीत में है क्या कि आप चिंता करते हैं? बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में परवाह करते हैं तभी हम चिंता करते हैं। अगर हम अपने बच्चा बेटी बेटा है तो उसके बारे में हम परवाह करते हैं, तभी हम उनके बारे में चिंता करते हैं। अगर हमारा दोस्त के बारे में हम परवाह करते हैं तभी हम दोस्त के बारे में चिंता करेंगे। अगर हमारा खुद का बारे में हमें परवाह है तो कभी कभी हम खुद के बारे में चिंता करेंगे कि मेरा नौकरी में कैसा चल रहा है, मेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है। ये गलत बात तो नहीं है। अगर इनफैक्ट सच ये है कि अगर हमें कोई चिंता नहीं है तब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका मतलब ये है हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का परवाह नहीं है। और ऐसा जीवन नहीं होता, ऐसा जीवन तो हम जी भी नहीं सकते। पर सच ये है कि चिंता हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और एक तरह में हम सोचेंगे तो ज़रूरी हिस्सा है। बिना चिंता के हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि चिंता करना गलत है या चिंता करना आत्मिक जीवन का विपरीत में है। इसलिए वचन बोलता है कि आप किसी भी चीज़ की चिंता में मत रहो, वो प्रभु के सामने लेके आओ। चिंता तो आएगा, आपको चिंता होना चाहिए। हालेलुया। चिंता के बारे में एक चीज़ बताता है, एक मिशेल दे मोंटेन बोल के एक फ्रेंच फिलोसोफर है। तो उन्होंने एक बताया, मैं हिंदी में बात करता हूँ। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा जिंदगी में घोर अनर्थ से भरा हुआ है। वापस बोलता हूँ, मेरा जिंदगी घोर अनर्थ से भरा हुआ है, पर उनमें से ज़्यादातर हुआ ही नहीं। मतलब कभी कभी हमारा जिंदगी में जो भी खराब कई चीज़ें ऐसे थे जो हम चिंता से खराब चीज़ें सोच के बड़ा के रखते हैं, पर वो कभी होता नहीं। लोगों ने गवेषण किया और उनको ये पता चला कि जब लोग चिंता करते हैं तो 100 में से 85 चीज़ ऐसा चीज़ होता है जो कभी होता ही नहीं। सोचिए, तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि मुझे सही चीज़ों के बारे में चिंता करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, वो कभी होता नहीं है,
पर उसके बारे में हमें चिंता करना सही है। जैसे कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जीवन बीमा क्यों लेते हैं? ये सोच के लेते हैं कि अगर मेरा अकाल मृत्यु हुआ, कोई चीज़ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ, मेरा अकाल मृत्यु हुआ, तो मेरे जो परिवार है मेरे, उनको कुछ पैसा मिलना चाहिए, उनका जीवन का राह कुछ निकलना चाहिए। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और पर ज़्यादातर जो भी जीवन बीमा लेते हैं उनके अकाल मृत्यु कुछ होता नहीं है, वो अपना लंबा जीवन जीता है, पर ये चिंता के कारण लेता है और ये एक सही चिंता है। पर कभी कभी हम सोचते हैं कि यार कुछ भी करें ये गलत होगा, ये होगा, वो होगा, होता नहीं है कभी भी। पर उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और समय उस पर बर्बाद करते हैं, हमारा एनर्जी उस पर बर्बाद करते हैं, और वो गलत बात है। तो कभी कभी हम जब परमेश्वर के सामने हमारा चिंता लेके आएंगे तो ज़्यादातर चिंता गलत हो सकता है, गलत चीज़ों के बारे में चिंता कर रहा है। तो हमें पहला सवाल यह है कि क्या चीज़ है जो सही चीज़ के बारे में चिंता करो? कैसा, अगर एक मसीह होने के नाते मैं कैसे सही चीज़ के बारे में चिंता करूं? वचन कुछ चीज़ दिखाते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ चीज़ है जिसमें चिंता करने की जगह हमें आनंदित होना है। अगर मैं मसीही हूँ और मसीही जीवन जी रहा हूँ तो कुछ लोगों को उसको पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये गलत है और हमें उसके लिए परसिक्यूशन या पीड़ा उठाने की ज़रूरत पड़ सकता है। तब वचन हमें ये बताता है, मत्ती का पढ़ता हूँ मैं, मत्ती का 5:11, ध्यान से सुनिए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति में सताया था। हालेलुया। तो अगर मसीह होने के नाते अगर कोई हमारा निंदा करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके लिए आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए इसके लिए क्या बोलता है? तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में हमारे लिए इसके लिए बड़ा फल है। हालेलुया, प्रभु की जय। मसीह होने के नाते हमारा सोच होना चाहिए अनंत काल की जीवन के बारे में। तो कुछ चीज़ें होता है जो इस जीवन में हमारे लिए प्रश्न है, इस जीवन में हमारे लिए मुश्किल है, पर वो अनंत काल में जो फल आता है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि क्या करना है? आनंदित होना है। आसान काम नहीं है। जब हमारा ज़िंदगी में ये होता है तो कभी कभी दिल को चोट पहुंचता है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी हमें लगता है बहुत बुरा लगता है। पर वचन ये कहता है कि ये जब हमारा ज़िंदगी में होता है तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है। तो प्रभु के सामने जब हमें निंदा होता है तो प्रभु के सामने लेके आना है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु ऐसा हुआ है, प्रभु मुझे इसमें आनंदित होने के लिए आप मदद कीजिए। मेरा सोच ऐसा कीजिए कि मेरा दिल में वो विश्वास भरिए कि इसके द्वारा, ये निंदा जो मैं अभी सह रहा हूँ, इसके द्वारा मेरा जीवन में अनंत काल में बड़ा फल मिलेगा। और वो जब विश्वास हमारा दिल में पक्का होता है तब आनंदित हो सकते हैं। प्रभु की जय हो। हालेलुया। तो पहली चीज़ यह है कि हमें चिंता सही चीज़ों के बारे में करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि मसीह होने के नाते हमारा जो भी चिंता हो वो अनंत काल की जीवन यीशु मसीह का सच के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। कुछ प्रश्न जो हमें इस जिंदगी में होता है वो सिर्फ इस जिंदगी के दौरान है, और अनंत काल में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। पर कुछ चीज़ें जो हमारा ज़िंदगी में आज हम करते हैं उसका फल हमें अनंत काल में मिलता है। तो आपको और मुझे तय करना है कि हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे। वो चीज़ जो अनंत काल में फल देता है, या वो चीज़ जो अभी फ़िलहाल 1-2 साल 10 साल के लिए है, या 25-50 साल के लिए भी ना हो, पर वो चला जाएगा, उससे हम गुजर सकते हैं और नया जीवन की ओर हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो चिंता हमें करना है, पर ये चिंता करना है कि पहले हमें
अनंत काल के सोच से चिंता करना, मतलब ये समझना है कि मैं कौन हूँ। मैं यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह में मुझे अनंत काल का जीवन है, यीशु मसीह में मुझे अधिकार है, यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, यीशु मसीह में मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। ये सब समझ के ये सुरक्षित जगह से हमें चिंता करना है। हम एक सुरक्षा की जगह में है क्योंकि हम मसीह में हैं। सारी तरफ से हम सुरक्षित हैं, प्रभु हमारे साथ है, और इस जगह से हम चिंता करना है। और इस जगह से हम जब चिंता करेंगे तो हमारा चिंता भी सही चिंता होगा। हमारा चिंता होगा हमारा पड़ोसी के बारे में, हमारा चिंता होगा हमारा खुद का अनंत काल का जीवन के बारे में, और कई चीज के बारे में। हालेलुया। एक और है कि हम कभी कभी चीज जिसके बारे में चिंता करते हैं वो ऐसा है, एक हालात है कि हमें पता नहीं कि क्या करना है। हो सकता है कि आप एक दुकान चला रहे हैं और दुकान में कोई खरीदारी नहीं हो रहा है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका नंबर नहीं आ रहा है, मैं कैसे नंबर लूं, लेके आओ, क्या करना है। शायद आप घंटों पढ़ाई में समय बिताते हैं, फिर भी आपको उतना नंबर नहीं आता जितना आना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये भी एक चिंता का विषय है। और उस समय में हमें किस चीज की कमी है? हमें ज्ञान की कमी है। हमें पता नहीं है कि मैं इस हालात से कैसे निकलूं, हमें पता नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो वचन हमें यह कहता है उसके बारे में। हम याकूब का पुस्तक पढ़ेंगे 1:5 वचन। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। ये मेरे जिंदगी में भी कई बार हुआ है। मेरा नौकरी में ऐसा है कि मुझे कई बार प्रश्नों को सॉल्व करना है। लोग प्रॉब्लम के साथ आते हैं, लोग कंप्लेंट के साथ आते हैं, मुझे उसको समस्या से बाहर निकालना है लोगों को। और कभी कभी मुझे खुद पता नहीं होता कि क्या करना है। सोचता रहता हूँ कि ये कैसे हल ढूंढूं। तब हमें क्या करना है? जब हमें बुद्धि की कमी है, जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, हमें ज्ञान नहीं है, तब हम प्रभु के सामने आए और ज्ञान मांगे। और किसके साथ मांगे? विश्वास के साथ, बिना कोई संदेह। प्रभु की जय हो। मेरा जिंदगी में कई बार हुआ कि मैंने ऐसा मांगा है और मिला है, और इसी के द्वारा तरक्की हुआ है। तो आपको अगर कोई हालात ऐसा है कि आपको ज्ञान नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु या तो खुद आपको बताएगा कि क्या करना है, या तो किसी को आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको सिखा सकता है। कभी भी सिर्फ चिंता करके मत बैठो। ये सिर्फ चिंता करके मत बैठो कि यार मैं घंटों काम कर रहा हूं, मेरा कोई फल नहीं हो रहा है, मेरा कोई तरक्की नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पर चिंता करो, प्रभु के सामने लेके आओ, ज्ञान मांगो, और उस ज्ञान से आगे बढ़ो, सीखते रहो। हालेलुया। तो हमने 3 चीज के बारे में बोला है कि चिंता किस चीज के बारे में करना चाहिए? सही चीजों के बारे में करना चाहिए। उन चीजों के बारे में पहले आपको कोई चिंता आता है मन में, तो पहले उसको परखो, देखो कि यार ये सही चीज है कि नहीं, ये क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या मैं ऐसा चीज के बारे में चिंता कर रहा हूं जो कभी होगा नहीं। हालेलुया। दूसरा, तो आपको जब चिंता दिमाग में आता है तो उसको परखो कि क्या ये अनंत काल की बात है, क्या एक ऐसा चीज है जो मेरा अनंत काल में मुझे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे मुश्किल में डालेगा। तो सोचिए, अगर अनंत काल की चीज है तो चिंता करने के लिए बहुत जरूरी है और उसको हल ढूंढना है। और अगर वो अनंत काल का नहीं है, फिर उसके बारे में ये सोचो कि प्रभु को वो भी लेके जाओ। वो कोई चीज है जो हो सकता है, जो हो रहा है हमारा जिंदगी में मुश्किल है, तो प्रभु के सामने लेके आओ। तो अगर हमारा कोई चिंता कोई ऐसी चीज के बारे में जिसका हल हमें पता नहीं, तो प्रभु के सामने जाओ और ज्ञान मांगो विश्वास से। कोई शक नहीं होना चाहिए आपके मन में, प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया।
एक और चीज़ है जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, वो है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को स्कूल का फीस कैसे देंगे। दैनिक चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, और इसके बारे में चिंता करना भी ज़रूरी है, क्योंकि चिंता नहीं करेंगे, अगर हो नहीं रहा है तो चिंता करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें इसके लिए एक वादा देता, मैं वो वादा के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। वो मत्ती का पुस्तक है 6 चैप्टर, तो उस 6 चैप्टर का 25 से 30 मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न कत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। हालेलुया। इसमें से हमें सीखने की एक चीज़ है। पहली चीज़, चिंता करने से हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आयु का एक क्षण भी बढ़ने वाला नहीं है। पर हमें यह विश्वास करना है कि हमारा जो मूल्य है परमेश्वर के आंखों में, वो बहुत ज़्यादा है। और जब हम अपने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए प्रभु के सामने आते हैं, तो वो हमारा ख्याल रखेगा। हमें विश्वास के साथ उनके सामने आना है। हालेलुया, प्रभु की जय हो। तो मैं वापस फिलिपियों में आ रहा हूं, तो उसमें क्या बोला है कि जब आपको चिंता हो तो आपको क्या करना है? किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियंस का 4:6 है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपका प्रार्थना क्या है? आपका निवेदन क्या है? आपका विनती क्या है? वो चीज़ है जिसके बारे में आप चिंतित हैं। वो चीज़ है जो सचमुच आपको चिंता होना चाहिए, है ना। तो जब आपको कोई चिंता आता है तो आप उसके बारे में सोचेंगे, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये सही बात है, गलत बात है, क्या ये मेरा अनंत काल की जीवन के साथ जुड़ा है, नहीं है, क्या मेरे बेसिक ज़रूरतों के साथ जुड़ा है, जो भी है। अगर आपको समझ में आता है कि यार ये चिंता करने वाली बात है, तो आपको क्या करना है? चिंता करके बैठना नहीं है, आपको वो प्रभु के सामने लेके आना है। क्या, कैसे लेके आना है? उसको निवेदन की तरफ से, प्रार्थना की तौर से या विनती की तौर से प्रभु के सामने लेके आना है। और किस चीज़ के साथ लेके आना है? लिखा है धन्यवाद के साथ। मतलब रोते हुए मत आओ, प्रभु ने, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। नहीं, धन्यवाद के साथ आना है, क्योंकि विश्वास के साथ मांगना है आपको जब विश्वास है कि प्रभु आपका ख्याल रखता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु चाहता है कि आपकी जो भी ज़रूरत है वो पूरा हो, तब आप धन्यवाद के साथ आएंगे। आप बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद, मेरा ये ज़रूरत है। प्रभु धन्यवाद, मेरा एक नौकरी की ज़रूरत है, मैं अपना आप कमा के खाना चाहता हूँ, लोगों को देना चाहता हूँ। प्रभु मुझे एक नौकरी दिलाई। प्रभु मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू में कैसा जाना है। प्रभु मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, नौकरी के लिए किसके साथ कहाँ अप्लाई करना है। प्रभु मुझे ज्ञान दे। धन्यवाद। सोचिए, इतनी सरल चीज़ है, पर हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में चिंता कर बोझ करके साथ में रखते हैं और कुछ करते नहीं। तो प्रार्थना करो। कभी कभी हमें कोई चीज़, अगर आप सोचिए कि क्या चीज़ चाहिए आपको, बहुत स्पेसिफिकली आपको प्रार्थना करना है। आपको नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मांगो, ऐसा नौकरी चाहिए।
अगर आप उसका मतलब आप नौकरी के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए। आप अगर आज ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन बनाना चाहिए तो वो क्वालिफिकेशन बनाना चाहिए। तो वो भी प्रार्थना करो कि पूछो कि प्रभु क्या करूँ मैं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाना तो कैसे कर जाऊँ। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, प्रभु मुझे आज का खाने का भी पता नहीं कहाँ से आएगा, तो वो ऐसे मांगो पर धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप जब विश्वास से मांगते हैं तब हमें मिलता है बिना कोई संदेह। प्रभु की जय हो। प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु ये वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हमें आप मदद कीजिए कि हम चिंता में ना बैठे। प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम सही चीज़ों के बारे में परवाह करेंगे और सही चीज़ों के बारे में चिंता करेंगे। और अगर जो भी चिंता में आए वो प्रार्थना, निवेदन, विनती के रूप में आपके सामने धन्यवाद के साथ रखने के लिए सिखाइए प्रभु। और जब हम ये करते हैं प्रभु, वचन ऐसा कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि आपका जो शांति आता है वो हमारा दिल में भरे और उसमें चलने की कृपा देना। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि तब 7वां वचन है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या आप ये शांति चाहते हैं? तो ये अपना जीवन शैली बनाओ कि जो भी आपका चिंता है उसको प्रार्थना, निवेदन, विनती के रूप में लिखो, समझो और प्रभु के सामने रखिए धन्यवाद के साथ। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु में, तब आपको शांति जो समझ के परे है उससे बढ़ जाएगी। मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि सालों कोई एक चीज़ के बारे में मैंने चिंता किया, 6-7 साल प्रार्थना बार बार रखा और बार बार प्रभु ने शांति से भरा और 7वां साल में मुझे वो मिला। पर शांति जो है वो पहली बार ही मिलता है जब हम प्रभु में विश्वास करने के लिए तैयार। सोचिए हमें कोई चीज़ चाहिए और हमें 1 महीना बाद मिलता है, 2 महीना बाद मिलता है। वो 2 महीने में क्या हम शांति से जी पाएंगे? वही जीवन शैली हमें सीखना है। प्रभु की जय। आज और आने वाले हफ्ते में पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका और मेरे साथ रहे। यीशु मसीह की जय। मैं